कुछ लोगों का ये भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि माने कोर्ट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है क्या? लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट में, ये बंगाल हाई कोर्ट में भी जो है हम लोगों का केस फाइल है। लेकिन हम जानते हैं कि कोर्ट भी जो है आदेश नहीं दे सकती है। राष्ट्रपति के अंतिम फैसला ही जो है इसमें निर्णायक होती है एसटी मुद्दे में। इसलिए कोर्ट जो है किसी को एसटी बनाओ बोल के आदेश नहीं दे सकती है। तो ऐसे स्थिति में कुर्मी क्या करेगा? ये लोकतंत्र में अगर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं दे सकता है तो इतना बड़ा जनसंख्या क्या करेगा? संवैधानिक लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है इसलिए ही तो लोकतांत्रिक पद्धति से कुर्मी समाज आंदोलन कर रही है। और इसी के तहत हम लोगों ने रेल टेका आंदोलन डाक दिए हैं। रेल टेका और डहर छेका जो है आदिवासी कुर्मी समाज ने 1 साल पहले ही दिया था, क्योंकि पिछले साल भी रेल टेका किया गया था। दादा, मेरा अगला सवाल भी वही था कि पिछले बार भी आप लोगों ने बड़ा ही बृहद स्तर में इसे किया, खेमासूली में और कुष्टाण में, आप जिसमें वेस्ट बंगाल में, जिसमें आप लोग ने शायद 2 दिनों तक या 3 दिनों तक रेल को रोका। उसके बाद आप लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, जो वहाँ पे उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग पीछे हट गए सरकार के आश्वासन से। तो कहीं ना कहीं आप लोग का समाज से भी ये बात एक सामने आ रही कि जो पिछले बार आप लोगों ने हट गया, इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी समझौता करेंगे या फिर इस बार क्या कुछ रहेगा? सरकार से आर पार की लड़ाई रहेगी या फिर क्या रहेगा? देखिए, हम लोग तो जानते ही हैं कि सभी सरकार कुर्मियों को धोखा दिया है और इतना आसानी से ये लोग बनाएगा भी नहीं। आश्वासन देने के बाद जो है वो लोग पीछे हट जाती है। और 1 साल हम लोगों ने मौका भी दिया था कि हम लोगों के साथ वार्ता भी करें। अभी 20 सितंबर को रेल टेका हो रहा है, अभी भी वो लोग वार्ता कर सकता है। अभी 2-3 दिन बाकी है, अभी भी कर सकता है। लेकिन अभी तक जो है ये माने चिट्ठी देने के बाद भी जो है कोई भी सरकार हम लोगों के साथ वार्ता नहीं किया है। यानी हम लोग को अवहेलित रूप से जो है अवहेलना हम लोग का किया जा रहा है। इतना बड़ा जनसंख्या के साथ सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है। इनका अधिकार की बात जब आती है सभी सरकार मुंह फेर लेती है। इसलिए ही जो है हम लोग रेल टेका कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है सरकार को निश्चित रूप से आर्थिक घाटा होगी और निश्चित रूप से जो है पब्लिक को भी परेशानी होगी। तो पब्लिक भी डिमांड करेगा, पब्लिक भी बात उठाएगा। आखिर बात क्या है कि कुर्मी लोग बार बार जो है पिछले साल भी रेल टेका किए थे, इस साल भी रेल टेका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये बात तो आएगी, प्रश्न उठेगी। तो ये बात को हम लोग भी जवाब दे सकते हैं कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद भी, रेल टेका करने के बाद भी साल भर में जो है कोई भी सरकार कुर्मी समाज का मुद्दा को ये लोग के साथ बैठक नहीं किया, ना ये लोग का जो मांग है उस पर समाधान करने की कोई भी जो है हल ढूंढने का कोशिश किया। दादा, जैसे कि जिक्र होता है कि देश भर में कई और जातियां हैं जो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं, तो ये भी बात सामने आती है कि सरकार क्या सबको एसटी सूची में शामिल कर दे। और दूसरा बात और एक सामने आता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ का डर भी सता रही कि जो मणिपुर में जिस तरह 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही है एसटी सूची को लेकर ही, सेम टू सेम इसी झारखंड में जिस तरह, वेस्ट बंगाल में जिस तरह आप कुर्मी और आदिवासियों के बीच में जो देखा जा रहा है खिटपिट, वो वहाँ पे मणिपुर में भी देखा गया। तो क्या जो है मणिपुर का सिचुएशन देख के सरकार पीछे हट रही है या फिर क्या कुछ वजह आप लोगों को लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये भारत सरकार का जो पीपुल्स ऑफ इंडिया है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक बुक है। इसमें कई वॉल्यूम है, आपको 45-46 वॉल्यूम है। पूरा भारत का सर्वे हुआ है, भारत के लोगों का सर्वे हुआ है। 1885 से लेकर 1985 से लेकर 1992 तक समस्त जातियों का भारत का सर्वे हुआ है। और उस सर्वे में भी जो है लिखा गया है कि ये जैसे संथाल लोग का, ये लोग का सर्वे में लिखा गया है कि कुर्मी लोग जो है ये लोग का जो है मौसेरा भाई है। यानी एक बाप का 2 पत्नी था,
जिसमें कि कुर्मियों को बड़ा पत्नी का बच्चा कहा गया है और संताल को छोटा छोटा पत्नी का बेटा कहा गया है, यानी भाई भाई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एंथ्रोपोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, सेंसस रिपोर्ट में भी है, ठीक है। और ये लोग पहले से चले आ रहा है भाईचारा का। और गांव में जैसा कि संथाल लोग जो है, हम लोग का जो है शादी ब्याह होने से, कुर्मी घर में शादी ब्याह जब होता है तो उसको बोलते हैं डाला फुली। डाला फुली एक भार लेके जो है वो जाते हैं माने लड़की का घर, ठीक है। जो भी माने साजो सामान होता है, सारा चीज जो है उस डाला फुली में रहता है, डाला में रहता है भार लेके, ठीक है। उस भार को ढोने का काम जो है वो संथाल का ही है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको छू नहीं सकता है। कुर्मी घर में जब भी शादी होता है तो वो संथाल लोग ही ढोकर ले जाते थे, उसका जिम्मेवारी होता था वो चीज़ ले जाने का। उस समय गाड़ी घोड़ा कुछ होता नहीं था, पालकी में भी आदमी जाता था, बैलगाड़ी में भी जाता था। तो वो भार जो है संथाल लोग का भाईचारा। और फूल मितान जो है आज भी संथाल मुंडा भूमिज के साथ जो है फूल मितान अभी भी आपको देखने को मिलेगा। एक किसी का घर में अगर कोई डेथ करता है, किसी कुर्मी घर में डेथ करता है, तो जो फूल घर है, चाहे संथाल घर हो, चाहे मुंडा घर हो, चाहे भूमिज घर हो, वो लोग का घर में भी जो है चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन। इस तरह का माना हम लोग का भाईचारा था। उस भाईचारा को जो है तोड़ने का कोशिश कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। कुछ राजनीतिक फायदे के लिए दो चार आदमी ही विरोध कर रहे हैं। जो शिक्षित ट्राइब हैं, जो शिक्षित एसटी हैं, वो कभी कुर्मी का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि आप रामदयाल मुंडा, यहाँ तक कि जयपाल सिंह के समय से, जयपाल सिंह मुंडा भी सपोर्ट किए थे कि ये लोग के साथ अन्याय किया गया है, ये लोग के एसटी में होना चाहिए। वही जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा था, एनी होरो ने भी कहा था, बागुन सुमराय जी भी ने कहा था, और शिबू सोरेन जी ने भी कहा था। ये लोग सब तो चिट्ठी भी लिखे हैं कि कुर्मी को एसटी बनाने के लिए, खुद लिखे हैं। जितने भी पुराने जो भी जो है शिक्षित लोग थे और एक बड़ा हस्ती थे, उन लोगों ने सभी ने सपोर्ट किया है। आज छुटपुंजिया कुछ दो चार तो नेता बनने के चक्कर में विधायक एमएलए है नहीं, वही लोग विरोध करता है। बाकी जितने भी एमएलए एमपी है, कोई विरोध में नहीं है। अगर विरोध में होता तो आपका हेमंत सोरेन के समय कितना आपका 16 कितना एमएलए जो है चिट्ठी लिखा था, सब साइन करके दिया था कि हाँ कुर्मी को एसटी बनाया जाए। क्यों किया था? आप लोग भाई भाई की तो बात करते हैं, लेकिन लड़ाई हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई भाई के बीच में ही जब हक अधिकार की बात आती है, जब पिता की संपत्ति की बात है, तो भाई भाई लड़ाई करता है। तो ये चीज़ें तो है ही। अब भाई भाई की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो होता ही है। जब बाप किसी को ज़्यादा दुलार बनाता है ना, आप देखिएगा 2 बेटा हो 3 बेटा हो, जब किसी बेटा को ज़्यादा दुलार करता है ना, तो वो जो है बाकी भाई का संपत्ति को भी जो हड़पने का कोशिश करता है। तो इसीलिए जो सरकार जिनको दे दिया है, अधिक दुलार बना के दिया है, और जिनको कुछ भी नहीं दिया है, तो उनको तो चाहेगा कि वो उसको कुछ नहीं मिले। वही हाल हो रहा है कुर्मियों के साथ। जिनको मिला हुआ है, उनमें से कुछ लोग सोचता है कि हम ही फायदा माने ले लें, हम ही खाते रहें और कुर्मी को ना